वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न देखेंगे जो जीके जीएस से संबंधित है और ये सभी प्रश्न है जो आपका होम गार्ड का एग्जाम साथ ही साथ बिहार कांस्टेबल एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो पूरा प्रैक्टिस सेट जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए फ्रेंड्स, आज का पहला सवाल देखते हैं कि एनालेकट्स, ठीक है, पवित्र ग्रंथ है, किसका है? तो एनालेकट्स पवित्र ग्रंथ है जो किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसका है? तो कन्फ्यूशियन धर्म का है। ऑप्शन नंबर सी इसका है जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 2 को देखिए। सवाल नंबर 2 है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। जो मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है तो उसका जो कहाँ स्थित है? तो जबलपुर में। आपका 2 नंबर सवाल का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। कहाँ स्थित है? तो आपका जबलपुर राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 3 को देखें। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका कि राष्ट्रीय ध्वज के धर्म चक्र में कितने स्पोक्स होते हैं? तो टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं। यानी 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 5 को देखते हैं। सवाल नंबर 5 आपका है कि संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की टोटल कितने भाषा है? तो वर्तमान में आपका टोटल 6 भाषाएं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जो टोटल भाषाएं की संख्या कितना है? 6 है। कौन कौन है ये भी याद रखिएगा। चीनी हो गया, अंग्रेजी हो गया, फ्रांसीसी हो गया, रूसी हो गया, अरबी हो गया और स्पेनी हो गया। तो पूछा रहा है नवीनतम भाषा है तो सबसे लास्ट में आपका स्पेनी जोड़ा गया था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी है जो इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखिएगा टोटल अभी कितने भाषा हैं? तो 6 है। कौन कौन है तो बता दिया फ्रेंड्स। चीनी 1 हो गया, ठीक है, रूसी 2 हो गया, स्पेनी 3 हो गया, अरबी 4 हो गया, उसके बाद में बच गया क्या? फ्रांसीसी 5 हो गया और एक अंग्रेजी हो गया जो 6 हो गया। तो ये 6 है। तो नवीनतम में आएगा स्पेनी, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 6 को देखें। सवाल नंबर 6 आपका है कि कंप्यूटर के डाटा का सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा छो का इंटरफेस से होता है। ठीक है, 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंटरफेस से। अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 7 है कि लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, कभी कभी फॉर्म पूछा जाता है लेन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो याद रखिएगा लेंस का क्या फुल होता है? लेन का फुल होता है लोकल एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो 7 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से इंटरफेस कार्ड का प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी कंप्यूटर मोडेम केबल का प्रयोग किया जाता है। आपका इंटरफेस कार्ड का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सवाल नंबर 8 है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान है तो 1 मोल का कितना होता है? फिर से हम आप 1 मोल का अगर हमें ज्ञात है तो 10 मोल का पता चल जाएगा। तो देखिए 1 मोल का जो द्रव्यमान होता है लगभग 18.015 यानी लगभग 18 के बराबर होता है। ठीक है, 1 मोल का द्रव्यमान कितना होता है? एक मोल का द्रव्यमान बराबर लगभग 18 ग्राम करीब का होता है। ठीक है, तो 10 कह रहा है फिर तो 10 इसमें मल्टीप्लाई करिए कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 9 को देखें कि विटामिन ए प्रचुर होता है तो कब किस में पाया जाता है? तो आपका गाजर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सवाल नंबर 10 को देखें कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो सवाल नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध के कारण होता है। चलिए सवाल नंबर 11 को देखते हैं। सवाल नंबर 11 है कि सामान्य निषेचन होता है तो कहाँ होता है? फ्लैपियन ट्यूब में होता है, जिसको क्या कहते हैं हिंदी में? आपका डिम्ब वाहिनी नली में होता है। तो निषेचन कहाँ होता है फ्रेंड्स? तो आपका ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सामान्यतः निषेचन कहाँ होता है? तो कहीं कहीं फिर अंग्रेजी भी दिया रहेगा फ्रेंड्स, फैलोपियन ट्यूब रहेगा। ठीक है, तो फैलोपियन ट्यूब हिंदी रहेगा तो आपको डिम्ब वाहिनी नली रहेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 12 को देखें कि भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले लोग प्रायः मरते हैं तो उनको कौन सी बीमारी होती है? जो अल्कोहल का सेवन ज़्यादा करते हैं, दारू ज़्यादा पीते हैं, उन्हें कौन सी बीमारी होती है? तो उनको लीवर सिरोसिस हो जाती है। ठीक है, उसी से ज़्यादा वो मरते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12 का आपका ये हो जाएगा। 13 नंबर सवाल को देखें। 13 नंबर सवाल है कि चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीवन
होते हैं। तो आहार, तो देखिए जो आहार श्रृंखला बनता है फ्रेंड्स, तो उसमें जो नीचे होते हैं जो कौन होते हैं, उत्पादक होते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, उत्पादक किसे कहते हैं, उपभोक्ता किसे कहते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर रखें। उत्पादक जितने भी हरे पौधे हैं, वनस्पति हैं, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। और जो उत्पादक को पहली बार खाता है फ्रेंड्स, उसको क्या कहते हैं, प्रथम उपभोक्ता कहते हैं। तो प्रथम उपभोक्ता के अंतर्गत जितने भी शाकाहारी जीव है, जैसे बकरी हो गया, हिरन हो गया, ये सब प्रथम उपभोक्ता है, ठीक है। और जो प्रथम उपभोक्ता को दूसरा खाता है वो द्वितीय हो जाएगा, और तीसरा खाए तृतीय, इस तरह से आपका होते जाता है फ्रेंड्स। और चील उल होता है जो अपमार्जक के अंतर्गत आता है। ये सब जरूर आप लोग याद रखिएगा। तो कह रहा है चरण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव जो होते हैं क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं। उत्पादक किसे कहते हैं, तो सभी पेड़ पौधे हरे वनस्पति जो उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 को देखें कि भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। चलिए आप लोग गेस भी करते चलिएगा। तो कहाँ है आपका, लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 14 का। अब चलिए सवाल नंबर 15 को देखते हैं। सवाल नंबर 15 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अण्व मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था। तो सबसे पहले किसका प्रयोग हुआ था, ये पहले भी क्वेश्चन में करा चुका हूँ। तो जौ का प्रयोग है जो सर प्रथम हुआ था। चलिए अगला सवाल को लेते हैं कि शिलालेखों में किस राजा को देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टेक से फ्रेंड्स, हाँ देवानाम प्रिय है प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय कहा गया है। तो किसे गया है, 16 का राइट आंसर हो जाएगा, अशोक को कहा गया है, प्रियदर्शी नहीं का उपनाम है, ठीक है। अगला सवाल को लेते हैं। सवाल नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली नोबेल के एक समूह चिहालगनी, ठीक है, चिहालगनी के विनाश का श्रेय जाता है। तो देखिए चिहालगनी का जो विनाश किसने किया था, आपका बलबन ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 17 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था। तो पुर्तगाल होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड्स, ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ। फिर से सुने कि अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था, तो आपका पुर्तगाल। अगला सवाल को देते हैं कि शेर शाह द्वारा निर्मित ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, जिसे जीटी रोड कहते हैं, पंजाब को किसके साथ जोड़ती है। तो ये आपका कोलकाता से जोड़ती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 19 का। चलिए सवाल नंबर 20 को देखें। शिवाजी के समायिक मराठा संत का नाम क्या था। तो देखिए इनके समकालीन कौन थे, संत तुकाराम थे, जो आपको शिवाजी के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा सवाल है, याद रखिए। शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या है, तो आपको संत तुकाराम। इसको उलट करके पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि संत तुकाराम है जो किसके समकालीन थे, तो आपका ऑप्शन रहेगा तो शिवाजी हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल को लेते हैं कि मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग किया गया था। अच्छा सवाल है। सबसे पहले जो मत पत्रों का प्रयोग किया गया था कहाँ किया था, गेस करिए। प्राचीन यूनान में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएसए में। सवाल नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राचीन यूनान में, ठीक है फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर है। मैं चेक कर लिया हूँ। मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहाँ, तो आपको प्राचीन यूनान में किया गया था। अगला सवाल है फ्रेंड्स आपका कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की किस वर्ष में बनाया गया था। तो देखिए अल्पसंख्यकों के लिए जो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी या बनाया गया था, तब 1992 ईस्वी में बनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो इनको अब चुना गया था, किनको, कमलेश शर्मा को चुना गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कि राष्ट्रमंडल का महासचिव चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो कमलेश शर्मा था। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि सरकार की निम्नलिखित प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति की एक अनिवार्य लक्षण है। तो किसमें हो जाएगा आपका, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका संघीय प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 25 नंबर सवाल है कि कुलदीप नायर एक पत्रकार को उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था, कहाँ का किया गया था, तो ब्रिटेन के किया गया था, नहीं यूके हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। कुलदीप नायर एक पत्रकार को उच्च आयुक्त नियुक्त किया गया था, तो कहाँ का, यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 26 को देखें। श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है। टॉप मोस्ट बीबीआई जीके फ्रेंड्स, इस टाइप का आपको समिति से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप सभी समिति का कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो 26 नंबर सवाल का क्या होगा, इस करें कह रहा श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट किससे संबंधित है, तो आपका जो अलग तेलंगाना राज्य की मांग हुआ था उसी संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी है, ये भी अच्छा सवाल है। सॉरी।
तो पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल के जो लेखक है फ्रेंड्स 27 का जो राइट आंसर होगा आपका कुलदीप सिंह हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछे सिर्फ कुरुक्षेत्र का फ्रेंड्स तो क्या होगा, इसका जवाब आप मैं कमेंट करके बताया, क्योंकि हिंदी में मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूं। तो पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल के लेखक तो आपका कुलदीप सिंह हो गया, लेकिन सिर्फ कुरुक्षेत्र का लेखक कौन है तो इसका हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है प्रकाशीय तंतु किस परिघटना पर आधारित है, 28 का। तो देखिए जो प्रकाशीय तंतु है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है कि सुंगलू, ठीक है, सुंगलू समिति किससे संबंधित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बिल्कुल सही आंसर का हो जाएगा किससे, तो राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से। ये सुंगलू समिति का जो गठन किया गया था किसके लिए, तो राष्ट्रमंडल खेलों में जो घोटाला हुआ था उसी की जांच के लिए आपको ये समिति बैठाई गई थी, सुंगलू समिति। ठीक है, सुंगलू समिति। अगला सवाल को लेते हैं। 30 नंबर सवाल है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। देखे होंगे जो सड़क पर पीला लैंप का, उन लैंपों में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है, तो देखिए उस लैंप में मुख्य रूप से आपका भरा रहता है सोडियम रहता है। ठीक है ना, सोडियम गैस का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को लेते हैं। झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो झीलों के अध्ययन का क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, लिम्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए सवाल नंबर 32 को देखिए। सवाल नंबर 32 है कि एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं की श्रृंखला क्या कहलाती है, ये आपका कोसिसिमल लाइन्स कहलाते हैं, यानी कि सह भूकंप रेखाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर से सुने, एक ही समय में कंपन करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं की श्रृंखला क्या कहलाती है, तो आपका सह भूकंप रेखाएं या तो कोसिसिमल लाइन्स कहलाते हैं। अगला सवाल को लेते हैं कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है, तो इसका जो स्थापना हुआ था फ्रेंड्स आपका 1980 ईस्वी में हुआ था और बाढ़ से संबंधित हुआ था। ये आपका ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग किससे संबंधित है, आपको बाढ़ से है। चलिए अगला सवाल को देते हैं। अगला सवाल आपका है फ्रेंड्स कि मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है। सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। इसका मैं चेक कर लिया हूं कि मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित में से किस कसौटी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आपका कान का नहीं किया जाता है, आंखें, नाक और बाल का किया जाता है। ठीक है, मानव जातियों के वर्गीकरण के लिए आपको आंख, नाक और बाल का किया जाता है, कान का नहीं किया जाता है। 34 का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है फ्रेंड्स, रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है, तो पहले वाला सीट में आ चुका था ये प्रश्न, पेरम्बूर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका 36 नंबर सवाल है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्नलिखित में से कौन तय करता है। ये बहुत अच्छा सवाल है केमिस्ट्री का। तो किसी भी तत्व है उसका जो रासायनिक गुण है कौन तय करता है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। सवाल नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही आंसर है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है, तो ये आपका जो हो जाएगा नेरी। ठीक है, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन का नाम है जो क्या है, नेरी है। अगला सवाल है कि मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापमान का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए वैश्विक तापमान बढ़ने से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका हिम पिघलेगा, पानी होगा तो टोटल क्या हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे। अगला सवाल है कि फलों के मीठे स्वाद कारण होता है, तो फलों में क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज। ठीक है, फलों में क्या पाया जाता है, फ्रुक्टोज। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 40 को देखें कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापत्र एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है, तो देखिए एशिया का जो शीर्ष पर इसका नाम क्या, ढोल है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा ढोल इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स। मैं चेक करके देखा हूँ, ये बिल्कुल राइट आंसर है। 40 का फिर से एक बार सुने कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकटापत्र एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है, तो ढोल है। चलिए सवाल नंबर 41 को देखते हैं फ्रेंड्स। सवाल नंबर 41 है कि भारत में गेहूं की निम्नलिखित जातियों में से किसकी खेती प्रायः की जा रही है, तो अभी देखिए भारत में जो प्रायः मुख्य रूप से जो खेती कर रहा है ब्रेड गेहूं की जा रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा बल क्षयकारी बल है, तो घर्षण बल है जो क्या होता है, क्षयकारी बल होता है। ऑप्शन नंबर बी 42 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, घर्षण बल। चलिए सवाल नंबर 43 को देखते हैं। सवाल नंबर 43 आपका, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए, ठीक है, प्रतिरोधक तार को अगर लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, तो 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाता है।
किसी भी प्रतिरोधक तार को लंबा करिएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है। तो पहले भी मैं करा चुका हूँ फ्रेंड्स, इसको क्या परिणामी ध्रुव कहा जाता है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि किसी चुंबक का तीसरा ध्रुव हो तो तीसरा ध्रुव क्या कहलाता है, तो परिणामी ध्रुव कहलाता है। अगला है फ्रेंड्स ल्यूमेन एकक है, यानी इकाई किसकी है, तो किसके ज्योति फ्लक्स की है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 46 को देखें। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है। तो समाजवाद है जो क्या प्राप्त करने में, तो लोगों के जीवन का उच्च स्तर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समाजवाद क्या प्राप्त करने में सफल रहता है, तो लोगों के जीवन का उच्च स्तर। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल है कि एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है। तो सवाल नंबर 47 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, मांग का नियम। ठीक है, एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है, तो मांग के नियम। अगला सवाल को लेते हैं कि आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है, किसका है। तो देखिए आर्थिक आयोजन या आर्थिक नियोजन जो अनिवार्य लक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को लेते हैं। अगला सवाल आपका है कि HYV, ठीक है, क्या है, HYV कार्यक्रम को भारत में कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है उसे, तो नव कृषि नीति भी कहा जाता है। इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। HYV कार्यक्रम को भारत में नव कृषि नीति भी कहा जाता है। 39 का डी हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स, कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी। तो महिला लोग को सशक्तिकरण करने के लिए, ठीक है, राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी। तो 50 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स 2001 में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो 50 प्रश्न था फ्रेंड्स, और आप लोग के लिए मैं मास्टर प्रैक्टिस सेट तैयार कर रहा हूँ, हर एक विषय का सेपरेट फ्रेंड्स। तो कल से आपको मास्टर सेट भी प्रैक्टिस देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। इसके साथ साथ में आपको जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है फ्रेंड्स, बीच बीच में वो प्रैक्टिस सेट रहेगा, और मास्टर प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को प्रोवाइड करा जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।